समस्त भैयाओं को मेरा सादर आशीष और उनके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में मैं कल के वीडियो यानी कि मंगलवार के वीडियो से संबंधित या उसी से जोड़ते हुए मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल। इस अपूर्ण वर्तमान काल में कोई कार्य चल रहा है, जारी है, समाप्त नहीं हुआ है और पहले कब से चल रहा है ये पता नहीं, लेकिन अभी भी चल रहा है। तो ऐसे समय को दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। इस टेंस की पहचान है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर का प्रयोग करते हैं और साथ में यू के बाद भी आर का प्रयोग करते हैं। यू एक प्रोनाउन है और जब वाक्य में लिखते हैं तो सब्जेक्ट भी है, तो वो यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तो ऐसे कंडीशन में यू के बाद आर का प्रयोग करते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो ध्यान रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। एम का प्रयोग हमेशा आई के बाद करते हैं। आई एक प्रोनाउन है, जब वाक्य में लिखो तो ये सब्जेक्ट हो जाता है, तो आई के बाद एम का प्रयोग करते हैं। अब इसमें दूसरी पहचान है कि मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना, जिस भी क्रिया के पीछे आईएनजी है तो समझ लो वह कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस, लगातार, निरंतर, कोई काम निरंतर जारी है, लगातार जारी है, तो वहाँ जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये आईएनजी जो है मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में भी लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लगाते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी लगाते हैं। तीनों ही टेंस में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे वाक्यों को, ऐसी क्रिया को जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। तो अगला, अब इनका प्रयोग करते हुए यहाँ मैंने कुछ सब्जेक्ट बताए हैं। जैसे ये बॉय है, बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये नाउन है और कॉमन नाउन है। सिंगुलर है, कॉमन नाउन है और ये जब वाक्य में लिखा है तो ये सब्जेक्ट भी है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बॉय इज प्लेइंग। अब यहाँ मेन वर्ब है प्ले, फर्स्ट फॉर्म है, ये प्ले के साथ आईएनजी लगा दिया
तो प्लेइंग हो गया। प्लेइंग में खेल रहा है, खेल रही है, खेल रहे हैं, खेल रहे हो, खेल रही है। तो इसके यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हम इसका अर्थ निकालेंगे। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। सॉरी, लड़का क्रिकेट खेल रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है। इज प्लेइंग, खेल रहा है। अब इस बॉय का प्लूरल कर दिया, बॉयज। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। आर प्लेइंग, खेल रहे हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान। अब अगला है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। दोनों ही अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक का मतलब अफर्मेटिव और एक का मतलब सेंटेंस। अफर्मेटिव साधारण, सामान्य, सेंटेंस वाक्य, साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें दो प्रकार के सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट वाला भी और प्लूरल सब्जेक्ट वाला भी। अगला है नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो नेगेटिव में नॉट का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग। तो बॉय इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, लड़का क्रिकेट नहीं खेल रहा है। और इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट वाला नेगेटिव सेंटेंस, लड़के बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाक्य वही है, दो वाक्य हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट वाले और प्लूरल सब्जेक्ट वाले। तो यहाँ में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये दो प्रकार के सब्जेक्ट के साथ चार वाक्य बना रहा है। तो अगला है नेगेटिव, बॉय इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगला है प्लूरल सब्जेक्ट वाला, बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लड़का क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी का, इस अफर्मेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट वाला। अब यहाँ ध्यान रखना, ये जो हेल्पिंग वर्ब आगे लिख दिया हमने, आगे लिखते समय इस आई को यहाँ कैपिटल में लिख दिया। तो इज, अब बॉय को पीछे ले जाते समय बी को स्मॉल लेटर में लिख दिया। ये ध्यान रखना लिखते समय, जब आप ये सेंटेंस बनाओगे कि जब हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर कैपिटल कर देंगे और सब्जेक्ट जब पीछे ले जाएंगे तो उसका पहला अक्षर कैपिटल स्मॉल लेटर में कर देंगे। तो इज बॉय प्लेइंग क्रिकेट, क्या लड़का क्रिकेट खेल रहा है। और प्लूरल सब्जेक्ट वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब आगे गया है, ये ए कैपिटल में कर दिया यहाँ, आर ये बी स्मॉल में कर दिया, ये वाला बी स्मॉल में कर दिया। आर बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
इसमें दोनों प्रकार के वाक्य मिक्स हैं, अर्थात ये कंबाइंड है, कंपाउंड सेंटेंस है, मिश्रित वाक्य है। इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। आगे हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो इंट्रोगेटिव हो गया, और इसमें नॉट लगा दिया सब्जेक्ट के बाद में तो नेगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव तो है ही, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देने से ये नेगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगाई, इज बॉय नॉट प्लेइंग क्रिकेट। कई भैया कई स्टूडेंट गलती करते हैं नोट लगाने में, कई नॉट प्लेइंग के बाद देते हैं, कई भैया बॉय के पहले नोट लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है। तो ध्यान रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, या जो वर्ब है उस वर्ब के पहले नोट लगाते हैं, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लिख देंगे। तो इज बॉय नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या लड़का क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अगला है प्लूरल सब्जेक्ट वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ ध्यान रखना ये आर कैपिटल लेटर में है, क्योंकि आगे भी जाना किसी भी सेंटेंस का पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ हमें उसी नियम को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ ए को कैपिटल में कर दिया, तो आर अब बी को स्मॉल में कर दिया। आर बॉय नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इसी प्रकार से अगले वाक्य में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे और के वाक्य काम करूंगा। अब यहाँ मैं सब्जेक्ट के स्थान पर अफर्मेटिव सेंटेंस में दे का प्रयोग कर रहा हूँ। दे प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, और ये स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है, मैस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है, अर्थात ये कॉमन जेंडर है। अब वाक्य बना रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो दे आर, अब ये प्लूरल है तो प्लूरल है, दे आर डांसिंग। दे आर डांसिंग, क्या दे आर डांसिंग। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद में हम इस वाक्य को और के आगे बढ़ा सकते हैं। दे आर डांसिंग इन द होम, इन द होम, घर में, वे घर में नाच रहे हैं। दे आर डांसिंग इन द होम, वे घर में नाच रहे हैं। अब ये जो दोनों वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब के साथ आएंगे, और ये ऑब्जेक्ट है, तीनों शब्द ऑब्जेक्ट में लिखे जाते हैं। अब यहाँ एक चीज का मैं और ध्यान करा देता हूँ कि आईएनजी लगाते समय जितने भी वर्ब हैं जिनमें पीछे आईएनजी है, आईएनजी लगाते समय जिसमें पीछे की है, जिनके पीछे की है, तो उस की को हटा देंगे आईएनजी लगाते समय। जैसे यहाँ मैक है, मैक बनाना, निर्माण करना, अब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे प्लस आईएनजी। आईएनजी लगाते समय की को हटा देंगे, ये की हटा देंगे यहाँ पर, और क्या मेकिंग, बना रहा, बना रही, बना रही,
इसी प्रकार से ये शब्द भी है डांसिंग, इसमें भी ई आता है, DANCE। यहाँ पे पीछे ई है। डांस एक वर्ब है, क्रिया है, और इसके पीछे ई है, ING जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे, DANCE, ई को हटा दिया, ING। डांसिंग, नाच रहा, नाच रही, नाच रहे। तो ये ध्यान रखना कि जो भी या जिस भी वर्ग के अंत में ई है और उसमें ING जोड़ना है तो उस ई को हटाकर ING लगा देना। समझ में आ गया? ये भूल मत करना। जिस भी वर्ग के अंत में ई हो और ING जोड़ना है तो ING लगाते समय ई को हटा देंगे, नीचे के बाद में ई को हटा देगा। मैं ऐसी बहुत सारी वर्ड्स हैं, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म है जिनके पीछे ई है तो ING लगाते समय ई को हटा दें। ये भूल मत करना, ये याद रखना हमेशा। अब अगला ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, दे आर डांसिंग इन द होम, ये घर में नाच रहे हैं। अब वे जो है लड़के हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। लड़के हैं तो वे घर में नाच रही हैं, रही तो रही बोल के इससे का भाव आ जाएगा। रही लिखते हैं तो पुल्लिंग का भाव आ जाएगा। वे घर में नाच रही हैं या वे घर में नाच रहे हैं। अगला नेगेटिव सेंटेंस का, दे आर नॉट डांसिंग इन द होम। तो नेगेटिव सेंटेंस, दे आर नॉट डांसिंग इन द होम, वे घर में नहीं नाच रहे हैं। लड़कियां वे घर में नहीं नाच रही हैं। अब इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये मैंने अभी समझाने के लिए लिखा है, ये होमवर्क में मत लिखना, होमवर्क में केवल सेंटेंस लिखना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे तो ये ए को कैपिटल में करते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है दे, इसका पहला अक्षर टी है, इसको पीछे ले जाते समय टी को इस मान में करते हैं, कर दिया और दे। आर दे डांसिंग इन द होम। और यहां चिन्ह लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कई भैया उन्होंने मेरे को मंगलवार के वीडियो की, उसमें भी सेंटेंस यही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अपर नेगेटिव से नेगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव से चिन्हों में गलतियां करते हैं। चिन्ह को गिनते ही नहीं और चिन्ह को बहुत महत्व है। और जब आपको नंबर देते हैं ना तो उसमें चिन्ह भी देखा जाता है, नहीं लगाया तो नंबर काट सकते हैं। तो ध्यान रखना कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप लगाते हैं, दोनों वाक्यों में फुल स्टॉप लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना चाहिए। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, क्या वे घर में नहीं नाच रहे हैं? क्या वे घर में इन द होम, घर में, क्या वो घर में नाच रहे हैं? क्या वे घर में नाच रहे हैं? अगला इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मिक्स्ड सेंटेंस।
सब्जेक्ट की उसी जगह, लेकिन इसके बाद में नोट लगा देंगे। नेगेटिव बनाना है तो आर दे नॉट डांसिंग इन द होम। और ये क्वेश्चन मार्क। आर दे नॉट डांसिंग इन द होम, क्या वे घर में नहीं नाच रहे हैं? ये 4 सेंटेंस हो गए। कई भैया, कई स्टूडेंट ये जो संक्षेप में लिखते हैं ना वाक्य का नाम, जो वाक्य के नाम है, इसके सामने ये जो वाक्य लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो कई भैया बिल्कुल पास में लिख देते हैं सब्जेक्ट के, पास में लिख देने से गड़बड़ हो जाती है, मिक्स हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। तो थोड़ा दूर लिखें, और ये जो डोर लगाया है संक्षेप में लिखते हैं तो डोर लगाते हैं, तो ये डोर लगाया, डोर अवश्य लगाना, लेकिन सब्जेक्ट के थोड़ा इधर दूर लिखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेंटेंस बताया, इनको आप अच्छी तरह से शुद्ध रूप से साफ सुथरे घर में आपको खूब फुर्सत है, खूब समय है, और बड़े जमा जमा कर लिखना, साफ सुथरे लिखना, ताकि स्वच्छता और सुंदरता से देखने वाला, जानने वाला प्रभावित हो, आकर्षित हो और खुश हो। तो खुश होकर आपको अच्छी दृष्टि से देखते हैं और आपको उपाधि देते हैं कि अच्छा मिल रहा है और सुंदर राइटिंग है। ये सुंदर कपड़े पहनते हैं तो उसकी प्रशंसा होती है, व्यक्तित्व बढ़ता है। इसी तरह उसका काम भी सुंदर होना चाहिए, तो कपड़े सुंदर नहीं, काम भी सुंदर हो। आगे समझ में, यदि कपड़े सुंदर पहनता है, विचार गंदे गंदे हैं, तो वो उसे कोई सम्मान नहीं देगा। तो काम भी सुंदर हो और वस्त्र भी सुंदर हो, यानी साफ सफाई हो पूरा शरीर, जहाँ वो रहता है, जहाँ बैठता है, वो साफ सुथरी हो। तो हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन, बिल्कुल आकर्षित, प्रभावित, देखने वाले को प्रभावित कर दे, देखने वाला प्रसन्न हो जाए और मुंह से एक शब्द के वाह क्या राइटिंग है। तो ऐसी राइटिंग लिखें। राइटिंग को मैंने पहले बताए थे कि शब्द में अक्सर पास पास इतने पास एक दूसरे के टच हो जाए, फिर इनका स्थान भी, जैसे ये थोड़ा बड़ा लिखा है, ये बीच में लिखा है और वाइट नीचे की ओर लिखा है, ऐसे ही इन वाक्यों में जो अक्षर हैं, शब्दों में जो अक्षर हैं उनको लिखना है और शब्दों में अंतर छोड़ना है। तो वाक्य में शब्द दूर दूर और शब्द में अक्षर पास पास और लाइनों का ध्यान रखते हुए लिखना है, तब आपकी राइटिंग को बेहतरीन लगेगी। धन्यवाद।